वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ। सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो और खोजे अलग तो वो चीज हाथ में कैसे लगेगी। सज्जन वही सराहिए वही प्रशंसनीय है जो अपने साथ में पारख रखता है। पारख परख की कसौटी। शुद्ध शब्द परख है, अपभ्रंश पारख है। दोनों का अर्थ एक है। परख पारख ज्ञान, गुण और दोष की पहचान जिससे हो वह विवेक ज्ञान ही पारक है। सद्गुरु कबीर ने अन्वेक्षी विद्या कही है। अन्वेक्षण और परीक्षण। 2400 वर्ष पूर्व कौटिल्य अर्थशास्त्रम बना। कौटिल्य का लिखा हुआ, उसमें अन्वेषी त्रयी वार्ता और दंड इन 4 विद्याओं का वर्णन है। अन्वेषकी विद्या सांख्य योग और लोकायत है। तत्व चिंतन जिसमें परीक्षण हो, परख पूर्वक बात मानी जाए, वो अन्वेक्षकी विद्या है। सद्गुरु कबीर अपने युग के अन्वेषकी विद्या के महापंडित थे। पूरा बीजक पढ़ डालिए, सारा सार विवेचन है। मैं का विवेक, अपने आप का विवेक, ये वस्तु की पहचान है। एक बुढ़िया थी, वह कपड़ा सिल रही थी और उसे बाथरूम जाने की इच्छा हुई। वह गई, वहां से लौटी तो उसकी सुई खो गई थी, नहीं मिली। खोजती रही, नहीं मिली। इतने में नगर पालिका की बिजली जल गई सड़क पर और सड़क पर खोजने लगी। किसी ने कहा, दाई क्या खोजती हो? सुई। कहाँ खोई है? घर में। यहाँ क्यों खोजती हो? क्योंकि यहाँ बिजली जलती है। उसने कहा कि बाहर चाहे जितनी बिजली जल जाए, चाहे जितना प्रकाश हो जाए, सुई नहीं मिलेगी। सुई जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करी आवे हाथ। लोग पानी पत्थरों में खोजते हैं, आकाश पाताल में खोजते हैं, बाहर खोजते हैं। वस्तु हृदय में है और बाहर खोजते हैं। साहब कहते वही सज्जन प्रशंसनीय है जो अपने साथ में परख रखता है। केन उपनिषद में भी कहा गया है, प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। प्रतिबोध ही ज्ञान है। बोध और प्रतिबोध, ये दीवार है, ये बोध है। दीवार को मैं जानता हूं, ये प्रतिबोध है। प्रति कहते लौटने को, प्रतिबिंब, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, प्रतिबल। प्रति है लौटना। बोध जानना, प्रतिबोध खुद को जानना, जानने वाले को जानना, जो सबको जानता उसको जानना। निस्वरूप का विवेक है। निस्वरूप का विवेक, सदगुरु विशाल साहब ने कहा, घूम लखत जब आपको
मैं जानावत मंद, जब घूम करके अपने को लगता है तो वो समझता है मैं उस तमंद को जाना, जो अंधकार में जड़ पदार्थ है उसको मैं जाना। मैं की तरफ लौट आना, अपनी तरफ लौट आना, अपनी स्वसत्ता में आ जाना, ये वस्तु को पाना है। महात्मा ईसा ने बहुत अच्छा कहा है, जिसने सारे संसार को पाया और अपने को खो दिया, उसने क्या पाया? अपने को पाना जीवन में सबसे बड़ी सफलता है। सद्गुरु कहते हैं तुम पारखी बनो। देखो, एक चींटी भी चीनी और बालू मिला दो तो उसमें से परख करके चीनी ले लेती है, बालू छोड़ देती है। तुम मनुष्य हो और तुम्हें विवेक नहीं है कि पूज्य क्या है, अपूज्य क्या है, ग्राह्य त्याग क्या है, खाद्य क्या है, पेय क्या है। अच्छे पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, समझते नहीं है कि खाने की चीज क्या है और न खाने की चीज क्या है। सब जानते हैं कि जीव के साथ में कुछ नहीं रह जाता है, तो संसार की चीजें मोह करने की कहां है? मोह तो उसमें करना चाहिए जो कभी अपने से अलग ना हो, और जो कभी अपने से अलग नहीं होता है वो अपना आपा है। अपने आपा में कोई मोह करे तो उसका बेड़ा पार हो जाए। आपा का मतलब देह नहीं, आपा का मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा। जो अपने आत्मा में प्रेम करे, मोह करे, जो आत्मस्थित के बिना न रह पावे, आत्मरत हो, आत्मलीन हो, आत्मतुष्ट हो, उसका कल्याण होगा। परख की बात यह है कि जो चीज अपनी न हो उसमें मोह न करे, और दुनिया की कोई चीज अपनी नहीं। वस्तु अलग है, खोजते अलग है। वस्तु स्वयं है और स्वयं को छोड़ करके बाहर भागे जा रहे हैं। पारख बिना विनाश से कर विचार हो भीन। इसी प्रकरण में सद्गुरु ने अन्यत्र भी कहा है कि पारख के बिना तुम्हारा विनाश है, परीक्षा के बिना विनाश है। विवेक तुम नहीं करते हो इसलिए पतित होते हो। विचार करो और भिन्न हो। भिन्न कुछ है तो भिन्न होने के साहब कहते हैं। पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भीन, अलग हो जाओ। इसीलिए श्री रामराज साहब ने कहा, बंदों सन्मुख पारखी। मैं पारखी की वंदना करता हूं, जो परखे, जो समझे। जो परखे नहीं, वो किस काम का? जो खाद्य न समझ पावे कौन आदमी है, पेय न समझ पावे कौन आदमी है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए न समझ पावे कौन आदमी। आदमी तो वह है जो समझे। सुनिए सबकी, निवेरिए अपनी, सेंदूर का सिंधोरा, झपनी की झपनी। श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय। सुनिए सबकी, सबकी बात सुनो, लेकिन निबेरिए अपनी। अपने विवेक से उसका निबेरा करो, निबेड़ा करो। गुण दोष की परख, सारा सार का निर्णय, बंधनों का त्याग करो। सेंदूर का सिंधोरा, झपनी की झपनी। सेंदूर का सिंधोरा होता है, उसमें ढक्कन लगा रहता है घुमावदार, और दर्पण भी लगा रहता है। झपनी भी है, उसमें दर्पण भी है। सेंदूर का सिंधोरा है और झपनी भी है। सेंदूर सिंधोरा उसी में है, यानी सेंदूर उसमें रखा जाता है और ढक्कन भी उसी में लगा हुआ है। समझ भी हो, श्रद्धा भी हो, दोनों की जरूरत है। केवल समझ हो, श्रद्धा न हो
तो काम नहीं बनता, केवल श्रद्धा हो, समझ न हो तो भी काम नहीं बनता। कुछ लोग परंपरावादी होते हैं, कुछ लोग परंपरा के उच्छेदक होते हैं। वो दोनों धोखे में होते हैं। परंपरा को छोड़ करके आदमी जी नहीं सकता है, इसलिए परंपरा का खंडन करना समझदारी नहीं। लेकिन परंपरा की सारी बातों को लेकर के भी कोई जी नहीं सकता, इसलिए परंपरा पर पुनर्विचार न करना समझदारी नहीं। सुनिए सबकी बात सुनो। आज एक नई पीढ़ी ऐसी उदय हुई है कि समस्त धर्म शास्त्रों को पानी में डाल देने की राय देती है। उसे चिढ़ है। हनुमान जी सूरज निकल गए, ये बात सुन करके उसको चिढ़ होती है। 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से सूरज, दहकता हुआ आग का पिंड, कैसे हनुमान जी निकल जाएंगे? पंडित कहते हैं लिखा है इसलिए सच है, मानना पड़ेगा। तो आज की पीढ़ी कहती है तो तुम्हारी सारी चीजें नहीं मानना है, कुछ नहीं मानना। तुम ऐसा बकवास करते हो तो कुछ नहीं मानना। रामकृष्ण अवतार है, मोहम्मद पैगंबर है, ईसा ईश्वर के पुत्र है। तो आज की पीढ़ी कहती है ये कुछ नहीं। ये सब मनुष्य को, कितनी दुर्बलताएं इन लोगों में हैं। तो परंपरावादी कहते नहीं, ये वैसे मनुष्य नहीं है, जैसा हम कहते वैसा मानो। तो नई पीढ़ी कहती है हम बिल्कुल नहीं मानना चाहते। अनेक बातें ऐसी हैं जो विवेक के अनुकूल नहीं है। पुस्तकें मनुष्य की बनाई हैं, कहते हैं ईश्वर ने बनाया है। ईसा ने 8 रोटियों और 6 मछलियों से हजारों लोगों को खिला दिया और 10-12 झावे रोटी और मछलियां बच गई, ये लिखा है। हजरत मोहम्मद ने उंगली हिलाई और चांद के 2 टुकड़े हो गए एक क्षण के लिए। काकभूषुंड जी 1 खरब पौने 16 अरब बरस तक एक ही आश्रम पर रहे जब वो गणों से मिले। कोई लाखों करोड़ों बरस जी रहा है, बिला सिर पैर की बातें। इन बातों को सुन करके आज का तर्कशील कहता है धार्मिक पोथियों को पानी में फेंक दो, ये हमें जाहिल बनाती हैं। जन्म से आदमी अछूत होता है और जन्म से बड़ा होता है। किसी वर्ग का आदमी जन्म से ही पुनीत है, चाहे कितना घृणित काम करता हो। और अमुक वर्ग का आदमी चाहे कितना पवित्र हो, अछूत है, ये किताब में लिखा है। तो आज का तर्कशील व्यक्ति कहता है ऐसी किताबों को पानी में फेंको। परंपरावादी कहते हैं जो धर्म ग्रंथ में लिखा हो सच है, क्योंकि ईश्वर का वचन है, ईश्वर सर्वज्ञ। अथवा भविष्य वक्ताओं का वचन है, त्रिकालदर्शी ऋषियों का वचन है, वो झूठ नहीं हो सकता है। तो आज की पीढ़ी कहती है तो बिल्कुल बेकार, उसका नाम न लो। ऐसा त्रिकालदर्शी जिसको इतनी अकल न हो कि जो विवेक की बात कर सके, उसका नाम मत लो। इस प्रकार नई पीढ़ी परंपरा का एकदम उच्छेद करने के लिए तैयार है। पुरानी पीढ़ी परंपरा में सट करके सड़ रही और कहती सब सड़ो। इसलिए दोनों में टुटन है। विदेश में ये टुटन बहुत हो गई है, भारत में भी ये टुटन बड़े जोर से चल रही है। 20 वर्ष के पहले जो टुटन नहीं थी आज है, और आगे 1-2 पीढ़ी में ये टुटन और भयंकर हो जाएगी। आस्था के बिना आदमी के चरित्र का गठन असंभव है। आस्था श्रद्धा की महती आवश्यकता है, और आज की पीढ़ी आस्थाहीन होती जा रही है। और इसमें खास कारण है परंपरावादियों का।
बकवास। परंपरावादी उदार नहीं होना चाहते। परंपरावादी उदार हो जाएं तो नई पीढ़ी का कल्याण है। धर्म ग्रंथों में जितना बकवास है उनको छोड़ देने पर भी उसमें काम की बातें बहुत है। धर्म ग्रंथों में जो बकवास है और अमानवीय बातें और अवैज्ञानिक बातें, अविवेकपूर्ण बातें, उन सब को हटा दिया जाए तो भी उसमें कल्याण की बातें बहुत हैं। लेकिन परंपरावादी कहते हैं कि जहां हम उसमें कुछ कहे कि गलत है, तब फिर श्रद्धा हो जाएगी कि फिर लेखक सर्वज्ञ नहीं थे, बहुज्ञ नहीं थे, या ईश्वर वचन नहीं है, या त्रिकालज्ञ नहीं थे। तब फिर आस्थाहीनता हो जाएगी। लेकिन किसी बात की कसौटी ये नहीं है कि किसने लिखा, ये है कि क्या लिखा। दुहाई दे हम किसी महापुरुष की और लिखा जो हो बहुत बकवास हो, क्या होता है? अपनी आंखें फोड़ करके मानना अनुचित है। इसलिए परंपरावादियों को ध्यान देना होगा, वे तर्कहीन बातें करना छोड़ें और अपनी आंखें बंद करके मत समझें कि अगली पीढ़ी अपनी आंखें बंद रखेगी, वो विचार करेगी। आज से 500 वर्ष की पूर्व कही हुई बात सदगुरु कबीर की आज भी नई और पीढ़ी को जोड़ने के लिए पुल है। सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सबकी सुनो, अनादर मत करो। वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, जिंदा बेचता पढ़ो। दुनिया के और जितने ग्रंथ जिस मत मतांतर के जो समझ में आवे शक्ति चले पढ़ो। सब पढ़ भी नहीं सकते हो, काम की चीज पढ़ो, लेकिन घृणा न करो। किसी मत से, किसी ग्रंथ से, किसी महापुरुष से घृणा न करो। राम को भी समझो, कृष्ण को भी समझो, ईसा मोहम्मद को भी समझने की चेष्टा करो, बुद्ध महावीर को भी समझो, कबीर को समझो, सनत कुमार को समझो, सबको समझो, लेकिन विवेक दृष्टि से समझो, आंख मूंद करके नहीं। सुनिए सबकी। कोई कहता है सुन लो, अनादर मत करो, लेकिन निबेरिए अपनी, अपने विवेक से उसका निर्णय करो। विवेक शक्ति को बलि न चढ़ाओ। नायागमा सहस्मवघटम पटकृतम इष्टे। हजारों वेद वचन घड़े को कपड़े नहीं बना सकते। घड़ा घड़ा है, कपड़ा कपड़ा है। इसलिए विवेकवान बनो। सेंदूर का सिंदूरा, झपनी की झपनी। साहब की आदत है उदाहरण दे करके समझाना, जिससे वस्तु बोध सरल हो जाता है। इसलिए कहते देखो, सिंदूर का सिंदूरा होता, उसमें झपनी भी लगी रहती है, और सिंदूर भी है और ढक्कन भी। वो पात्र है जिसमें सिंदूर रखा जाता है और ढक्कन भी। ऐसे बुद्धि भी रखो, श्रद्धा भी रखो। बिना श्रद्धा के बह जाओगे और बिना बुद्धि के भी कहीं नहीं रह जाओगे। श्रद्धा और बुद्धि का जहां समन्वय है वहां विवेक है और वहीं कल्याण है। बाजन दे बाजंतरी, तू कल कुकुही मत छेर। तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेर। बाजन दे बाजंतरी। बाजंतरी मतलब बाजा, बाजा को बजने दे। बाजन दे बाजंतरी का अर्थ हुआ शाब्दिक, बाजा को बजने दे। और लाक्षणिक अर्थ है बाजन दे बाजंतरी, जो बकबक करने वाले हैं उनको बकबक करने दे। तो कल कुकुही मत छेड़। जैसे बाजा बज रहा हो, बड़े जोर से बाजा बज रहा हो, अब उसमें तुम कल कुकुही छेड़ो। कुकुही एक छोटा सा बाजा, कल कोमल, कोमल आवाज छेड़ने वाला, कल कुकुही। कुकुही का कल यहां विशेषण है। कल कुकुही यानी मध्यम स्वर निकालने वाला बाजा। क्या छेड़ते हो, मत छेड़।
छेड़ना नाम शुरू करना। बड़े जोर से बाजा बज रहा, नगाड़ा, और बड़े जोरों जोरों की आवाज, और उसमें एक मध्यम आवाज का बाजा तुम बजाने जा रहे हो, क्या फायदा हो, कौन सुनेगा। बाजन दे बाजंतरी, बाजा को बजने दे। जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, उसके बीच में तुम अपना कोमल आवाज छोड़ने वाले बाजे को मत छेड़, मत शुरू कर। अभिप्राय है बाजन दे बाजंतरी, बकबक करने वालों को बकबक करने दो, तू कल को ही मत छेड़। तो कल यहां विशेषण कल नहीं है, दूसरे अर्थ में कल नाम कोमल, तुम कोमल विचार के साधक हो, कुकुही को मत छेड़ो। कुकुही नाम बनमुर्गी, बनमुर्गी को बंस मुर्गी भी कहते हैं। जब मैं इसकी टीका लिख रहा था, ऐसा संजोग था कि इसकी टीका लिखने के पूर्व प्रथम बार जब मैं मोहम्मद नगर में लिखा बैठ करके बस्ती जिले में, तो सुबह उठ करके आता था बाहर, कुटी पर स्नान करता था, स्नान करके जाता था। जब स्नान करके जाता था तो सूरज निकल आता था, ये वर्षा का टाइम था। तो देखा तो एक बनमुर्गी पुक 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 बोल रही है जब मैं स्नान करने आया हूं, अधियार था। और दूसरे समय भी वहीं स्नान करने आता था। दूसरे समय आया 2 बजे, तो भी वो पुक पुक बोल रही है। आसपास में लोग निदाई करते थे। मैंने कहा ये सुबह बोल रही थी और क्या बीच में इसने विश्राम लिया है? तो लोग कहें साहब दिन भर ऐसे बोल रही है। तो बनमुर्गी जब बोलने लगती है तो दिन भर बोलती रहती है। तब मैंने कहा कि साहब की बात कितना उनको अनुभव था। तो कल कुकुही मत छेड़, कुकुही बनमुर्गी बंसमुर्गी को मत छेड़। ये पुक 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 करने वाले करते रहे, पकपकाते रहे, बकबकाते रहे। कबीर साहब निर्णय करने में निर्भय हैं, लेकिन बकवासी से बचने की राय देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि जो बकवासी हो उसके पीछे पड़ो। शास्त्रार्थ क्या है? बकवास। अनपढ़ अनाड़ी जब आप क्रोध में अहंकार में आते हैं तो लाठी उठाते हैं, और पढ़े लिखे अनाड़ी जब अहंकार में आते हैं तो शास्त्रार्थ करते हैं। और शास्त्रार्थ में कभी समाधान नहीं होता। जिसकी लाठी भैंस उसी की, चपल विपुल जन जीत किसी की। जो बोलने में तेज हो, बकबक करने में तेज हो, वही शास्त्रार्थ में जीतता है। समाधान कुछ नहीं। इसलिए विवेकवानों ने शास्त्रार्थ से हटकर सत्संग को समझने समझाने का माध्यम माना है। जो सात्विक चर्चा है, अपनी कहे मेरी सुने, ये सात्विक चर्चा है। तो बाजन दे बाजंतरी, तू कल को कोई मत छेड़। बकबक करने वालों को बकबक करने दे, और तुम कोमल साधक हो, कुकुही को मत छेड़ो। तू कल है, कोमल है, साधक। कल कहते कोमल को। कलरव, पक्षी कलरव कर रहे थे, कोमल आवाज कर रहे थे। तू कल है, कोमल है, साधक है, कुकुही को मैं क्या छेड़ता है? ये बनमुर्गी दिन भर बोलने वाली, और तू नम्र सरल साधक, तो इनसे अपना माथा पच्ची क्यों करता है? कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, तो उनसे बात करने का तरीका यह है कि तुम उनके सिद्धांत में केवल प्रश्न करो और अपना कुछ सिद्धांत न रखो। किसी को थकाने के तरीका है। अगर कोई बहुत पीछे पड़े तो ये उपाय कर सकते हो, लेकिन इसमें अपने बल को देख लो। तुम्हें संबंधित विषय में ज्ञान होना चाहिए। उसके विषय में जो प्रतिवादी आया है उसके सिद्धांत का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और प्रगल्भ बुद्धि होनी चाहिए। निपुणता से कह सको, पूछ सको, तर्क कर सको। और ये बल ना हो तो भी नहीं करना चाहिए। तो जो प्रतिवादी आया हो उसके सिद्धांत में केवल प्रश्न करता जाए,
और अपना कुछ न रखे सिद्धांत। ये थकाने का तरीका है। बस जो कुछ कहे उसी में प्रश्न करे, जो कुछ कहे उसी में प्रश्न करे, बस अपना कुछ न रखे तो थक जाए। लेकिन सत्संगी के लिए ये भी झंझट है, जीत जाने दो उसको। हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। तो साहब कहते हैं कोई बकबक करने वाला है, बाजन दे बाजंतरी। बाजंतरी मत बात को लेकर के लड़ने वाले को बकबक करने दो, और तुम अपनी कोमल आवाज उनके बीच में मत छेड़ो। तुझे वीरानी क्या पड़ी, तू अपनी आप निबेर, दूसरे से क्या मतलब है। तुम्हें अपने आप का निबेरा करना, निबेरा का तो निबेड़ा, छुटकारा। तुम अपना कल्याण करो, दुनिया भर को चिताने की हविष न रखो। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो दुनिया भर को चिता दिया हो। बड़े बड़े हुए नहीं चिता पाए, उनके आश्रम के आसपास वाले नहीं चेते, उनके अनुगामी कितने नहीं चेते, उनके अनुगामी विरोधी हो गए। ईसा के 12 शिष्यों में एक शिष्य ने 30 रुपए के लोभ में अपने गुरु ईसा को दुश्मनों के हाथ पकड़ाने के लिए षड्यंत्र किया। ईसा को नहीं समझ सका, न समझना अलग, इतनी दुश्मनी किया। तो ये भ्रम कि हम दुनिया की जगा देंगे, धोखा। इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो, शांत से अपने साधन में लगो। गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। कहां कबीर पारस परसे बिना, जस पाहन भीतर लोहा। गाते हैं कहते हैं लेकिन विचारते नहीं, गावे कथे विचारे नहीं। गाते हैं दोहा, चौपाई, पद, श्लोक, ग्रंथ खूब गाते हैं, और कथते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, किंतु विचारते नहीं। अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करते। तो अनजाने का दोहा, अनजाने का दोहा हो जाता है। दोहा से मतलब कोई भी वचन। दोहा तो एक दोहा छंद है, लेकिन यहाँ लाक्षणिक अर्थ है कोई भी वचन वो अनजाने का हो जाता है। जानना और न जानना बराबर रहता है, बल्कि न जानने वाले अच्छे रहते हैं। बहुत जानने वाले जो आचरण नहीं करते हैं, वो अपनी जानकारी से अपने दोषों को ढांकते हैं। एक बड़े प्रवक्ता को मैंने सुना था 65 में, उन्होंने प्रवचन में कहा, भगवत भक्त में अगर दूषण हो तो वो भी भूषण है। अब ऐसे थे, अभी भी शायद जीवित हों, बूढ़े होंगे। भगवत भक्त में दूषण हो तो भी भूषण है, यानी चरित्रहीन हो तो भी अच्छे। ये अपने दोषों को ढांकने के लिए चालबाजी, गढ़ छील करके बात करना। तो अगर आदमी ज्यादा जानता है और आचरण से नहीं है, तो उसका ज्यादा जानना उसके लिए और विष होगा, उससे अपने दोषों को ढांकेगा। इसलिए न जानना अच्छा है, हाँ जाने और आचरण करे तब ठीक है। कहां कबीर पारस परसे बिना, जिस पाहन भीतर लोहा। साहब कहते हैं कि पारस पत्थर के बीच में लोहा पड़ा हो, लेकिन मूर्छा लगाओ तो मूर्छा का पर्दा होने से वो सोना नहीं बन पाता है। पारस पत्थर से छू जाए सोना लोहा तो सोना हो जाएगा, लेकिन मूर्छा लगा है तो मूर्छा पर्दा है। यद्यपि कहावत काल्पनिक है, अगर अंदर में पर्दा है, कपट है, छल है, तो ज्ञान की बातें सुन करके भी आचरण में उतर नहीं सकती। कहां कबीर पारस परसे बिना, जिस पाहन भीतर लोहा। पत्थर, पारस पत्थर के बीच में ही लोहा पड़ा हो, लेकिन मूर्छा लगा रहने के कारण वो सोना नहीं होता। कोई ज्ञान के ग्रंथ में ही पड़ा रहे
पारखियों के बीच में ही हरदम बैठा रहा है, लेकिन उसके अंदर में पर्दा हो, कपट हो, तो फिर वो ग्रहण नहीं होगा। इसलिए केवल गाना, कथन करना पर्याप्त नहीं। आदमी को चाहिए कुटिलता छोड़कर सरल हो। अन्य विद्वानों ने भी कहा है, अपे दीक्षित ने कहा, नीतिज्ञा वेदज्ञा विभवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा लभ्या सुज्ञान ज्ञानिनो विरला। नीति की जानने वाले, ज्योतिष की जानने वाले, वेद के विद्वान, शास्त्रों के विद्वान और ब्रह्म ज्ञाता दुनिया में बहुत है, लेकिन अपने अज्ञान को जानने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत मार्मिक वचन है। युधिष्ठिर ने कहा, पठका पाठका शिव जानने शास्त्र विचिंत का सर्वे व्यसनो मूर्खा यह क्रियावांश पंडिता। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। इसलिए जो कुछ हम जाने आचरण में लाने के लिए प्रयास कर। प्रथम एक जो हों किया, भया सो 12 बान। कसत कसौटी न टिका, पीतर भया निदान। प्रथम एक जो हों किया, हों नाम अहंकार, स्वीकार। प्रथम का मतलब सर्वप्रथम। ये माना जाता है कुछ मत द्वारा कि सर्वप्रथम केवल एक ब्रह्म था और कुछ नहीं था। उसने सोचा कि मैं एक हूं परंतु बहुत हो जाऊं, और वह एक से अनेक हो गया, जगत बन गया। एकाकी न रमते, उसको अकेले में आनंद नहीं आया। तब एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में हो जाऊं। तो ब्रह्म शुद्ध था और अकेले में उसको आनंद नहीं आया, तो जगत के रूप में फूटना चाहा, बस जगत बन गया। भया सो 12 बान। यह सिद्धांत 12 बान उत्तम सोना प्रतीत हुआ। 12 बान कहते खरक, उत्तम सोने को। यह सिद्धांत उत्तम सोना लगा कि पहले केवल एक ब्रह्म था और कुछ नहीं था। अकेले में था, उसको असंतोष हुआ। एकाकी न रमते, अकेले में आनंद नहीं आया। इसलिए एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत प्रजा के रूप में हो जाऊं, इच्छा किया और हो गया, और सारा संसार फूट के निकल आया। ये सिद्धांत 12 बान उत्तम सोना के समान लगा, लेकिन कसत कसौटी न टिका। जब परख की कसौटी पर इसको कसा गया तो टिका नहीं। पीतल भया निदान, अंत में पीतल ठहरा। पीतल पर सोना का पानी चढ़ा करके लोग ठगते हैं। बहुत से असरफियां, असरफी क्या हो, बस वो सब पीतल का था और ऊपर से सोना का पानी लगा हुआ, और एक असली असरफी ले करके एक व्यक्ति देहाती बन करके एक बाबू के पास शहर में गया और कहा, भैया हम मकान बनवा रहे थे, तो नींव खोदे तो एक कलश मिल गया। अब ये काफी मिला है और मैं थोड़ा आपके पास लाया हूं, चुपगुप इसको आप ले लें, कम दाम दे, कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार पकड़ लेगी तो हमारा सब चला जाएगा। तो आप इसको चाहें तो परख करवा लें। तो उसमें से एक निकाल के दे दिया, वही जो असरफी, असली असरफी रही। और सज्जन गए और सुनार को दिखाए, सुनार ने परखा, कहा है तो बिल्कुल असली असरफी है, बढ़िया सोना है, खरा सोना है। वो खूब खुश हो गए, आधे दाम पर जा करके ले लिए, बहुत मगन हो गए। लाखों रुपए को उनको फायदा होने की बात थी। और जब उसने दिया तो असली असरफी अपने पास रख लिया।
एक असरफी भी वो असली नहीं दिया, वो सब नकली दे दिया और चला गया। वो कहाँ था पते नहीं, कहाँ पाए। तो अब वो तो धरे घर में, गर्माहट हुई, लेकिन भय भी हुआ कि और भी परखाएं। तो उसमें 2 चाल लेकर के सुनार के पास गए, देखा तो सुनार ने कहा तो एक भी असरफी नहीं। कि आपने कहा था कि भी पहले वाला तो था, लेकिन ये सब तो नहीं है। सब परखवाया तो सब बेकार, 2 कौड़ी के नहीं, लाखों रुपए का नुकसान उनका हो। ये घटनाएं घटा, ये असली घटना है और जल्दी ही घटी। ये घटना शहर में घटी है और एक देहाती बन करके वो ठग ले गया बाबू को। पढ़ा लिखा बेवकूफ होता है कि अनपढ़? जो बेवकूफ हो जाए वही बेवकूफ। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास, जो जयमत को लोभिया ते घर ठग को बास। लोभी अगर है तो ठग जरूर उसको ठगेगा। साहब कहते जब कसौटी से कसा तो पीतल ठहरा। ये सिद्धांत, एक ब्रह्म से जगत बना, बड़ा बढ़िया लगा, वाह खरा सिद्धांत। लेकिन जब कसा गया कसौटी पर तो पीतल ठहरा। क्यों? ये तो केवल बात हुई, अब कसौटी से कसा। ब्रह्म अखंड है, अद्वैत है, सर्वत्र परिपूर्ण है, निर्वय है, स्वगत भेद से रहित है और सजात भेद से रहित है, विजात भेद से रहित है। उसमें न स्वजात भेद है, न विजात भेद है, न स्वगत भेद है। अखंड एक निर्विकार सच्चिदानंद घन है, वही जगत बन गया। अब सोचो, सत असत बन गया, चित अचित बन गया, आनंद क्लेश बन गया। क्योंकि जगत असत अचित और क्लेशमय है। जो सत था असत बन गया, जो चित था चैतन्य था वो जड़ बन गया, जो आनंदमय था क्लेश बन गया। कैसे बन जाएगा? कारण गुणपूर्वक का कार्य गुणों दृष्टा। कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण होते हैं। मिर्चा का शरबत बनेगा तीता होगा, शक्कर का बनेगा मीठा होगा। चेतन से बनेगा, अगर चेतन कुछ परिवर्तित होता है, चेतन है तो चेतन से चेतन बनेगा, जड़ कैसे बनेगा? तो सच्चित आनंद असत अचित और क्लेश कैसे बन गए? और फिर सजात विजात और स्वगत भेद से ब्रह्म रहित है। जैसे एक मनुष्य है तो विजात भेद है, घोड़ा हाथी, वो विजात भेद है। और सजात भेद है, जैसे हम एक मनुष्य दूसरा मनुष्य, तो है तो सजात लेकिन भेद है, अलग मनुष्य है। तो विजात भेद सजात भेद हुआ। स्वगत भेद जैसे स्व में ही भेद, जैसे हाथ पैर उंगलियां आंख नाक कान, ये स्वगत भेद है। ब्रह्म में तीनों भेद नहीं। ब्रह्म एक अखंड ठोस है, तो विजात तो उसके साथ कुछ है नहीं, इसलिए विजात भेद नहीं है, वही अकेले है। और सजात भेद भी नहीं, ब्रह्म के समान कोई दूसरा ब्रह्म भी नहीं है। और स्वगत भेद भी नहीं, क्योंकि वो सावयव नहीं है। सावयव का मतलब अंग सहित होना, अवयव ना अंग। तो सावयव तो है नहीं, कोई अंग तो है नहीं, तो स्वगत भी भेद नहीं कि हाथ पैर उंगलियां हो। वो तो एक अखंड ठोस है। जो सजात भेद विजात भेद स्वगत भेद से रहित और निर्वयव हो, वो जगत कैसे बनेगा? जो अखंड हो टूटेगा कैसे? जगत में विकार है, स्फुरण है, क्रिया है, गति है। और अखंड ठोस सर्वत्र व्याप्त है, तो कैसे वो बन गए सब? इसलिए कसत कसौटी ना टिका। जब परख की कसौटी की गई तो ठहरा नहीं। पीतर भया निदान, ये अद्वैत ब्रह्मवाद अंत में पीतल ठहरा। एक साखी काफी है कबीर साहब। जो एक ब्रह्म से जगत उत्पत्ति की कल्पना करते हैं, केवल एक साखी काफी है उसको समझने के लिए। जो पे बीज रूप भगवान तो पंडित का पूछो आन, इसमें और विवरण पूर्वक है और इसकी टीका व्याख्या में खूब विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म का मतलब श्रेष्ठ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, तुम ब्रह्म हो, आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है। इतना मात्र ठीक है। जीव ज्ञान स्वरूप है और ब्रह्म है, श्रेष्ठ है, महान है, बस।
अब वो जड़ चेतन सब एक है, यही भ्रम है। अंशांशी भाव, व्यापक भाव, जड़ चेतन अभिन्न भाव, ये सब महाभ्रम है। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान मात्र हूं, अविनाशी हूं, मैं ब्रह्म हूं, श्रेष्ठ हूं, महान हूं, ये बात ठीक है। लेकिन सारा जड़ चेतन में हूं, ये गड़बड़ है। कबीरन भक्त बिगारिया, कंकर पत्थर थोए, अंतर में विष राग के अमृत डारिन खोए। कबीरन सामान्य लोग अपने नाम का भी साहब अन्य कर्ता के रूप में वर्णन कर देते हैं, अन्य वचन के रूप में वर्णन कर देते हैं। कबीरन भक्त बिगारिया यानी सामान्य लोगों ने कंकर पत्थर धो करके भक्ति बिगाड़ दी। बहुत हल्का, बड़ा मधुर खंडन है। बीजक में वैसा कोई मूर्ति खंडन नहीं है, खास हल्का सा, ये हल्का सा खंडन है। और माटी के कर देवी देवा काट काट जो दैया जी, जो तोहरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। मिट्टी के पत्थर के पिंडी पूज करके सचैतन्य प्राणी का वध करते हो, तो जीव वध को लेकर के साहब उसका खंडन किया। और सात्विक मूर्ति पूजा का खंडन बीजक में कोई खास नहीं है, तो बस यही है। और बड़ा हल्का, और कहना पड़ता, बिना कहे तो बोध नहीं होता है। कबीरन भक्त बिगारिया यानी सामान्य लोगों ने भक्ति बिगाड़ दी, साधारण लोगों ने भक्ति बिगाड़ दी। कैसे बिगाड़ दी? कंकर पत्थर धोए, कंकर पत्थर को धोकर, यानी जड़ पिंडियों को भगवान मान करके उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, जगाना, ठंडी में अंगीठी रख करके आग तपाना, और गर्मी में कूलर चलाना, पंखा चलाना। एक मंदिर में गया तो दोपहर का समय हुआ, तो पुजारी जो अंदर में मूर्ति रहे वहाँ दरवाजे में छेद करके रस्सी निकाले रहे, तो बाहर वो लेटे रहे और खींचा करें। हम कहे महाराज तो अब तो भगवान सो रहे हैं, आप क्यों अब खींच रहे हैं? पंखा तो है ही। कहे महाराज ऐसा है, बिजली पता नहीं कब चली जाती है, तो इसलिए भगवान को कष्ट होगा, तो बिजली के भरोसे हम नहीं रहते, इसलिए चलाते रहते हैं। देखो कितनी निष्ठा है। वो बिजली चली जाएगी तो भगवान को कष्ट हो जाएगा, ये और पंखा हरदम चलाते रहेंगे, तो कितना मान बैठा है उसको। महापुरुष का चित्र हो, वो स्मारक है, और उनकी याद आती, इतने उसका उपयोग है। और उसको ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बेजान है, अपनी मक्खी नहीं हाँक पाती, तो क्या उसको तुम पंखा चल रहे हो, भोजन करा रहे हो। भोजन करे तो हम लोग भी भोजन कराने के तैयार हैं, भोजन करा देंगे। साहब कहते हैं कि अंतर में विष राख के अमृत डाल खो, अंतर में विष रख लिया और अमृत खो दिए। अंतर में विष रख लिया यानी मन में जाध्यास स्वीकार लिया। अमृत चेतन है, अविनाशी को अमृत कहते हैं, और विष विषय वासना है, विष जड़ पदार्थों का अध्यास है। तो जो अमृत बोध है, अविनाशी का बोध है, उसको खो दिए और जड़ाध्यास स्वीकार लिए। जड़ पिंडियों में भगवान की कल्पना करके उसी की आराधना में समय बिताते हैं। लोग कहते हैं महाराज ऐसा है कि वो सीढ़ी है, मूर्त पूजा एक सीढ़ी है। सीढ़ी तब मानी जाए जब आदमी आगे छत पर पहुंचे। अब 80 बरस के हो गए पुजारी, अभी भी वही पूज रहे हैं और आत्मज्ञान के लिए चेष्टा ही नहीं कर रहे हैं, तो सीढ़ी कहाँ हुई? इसलिए अविनाशी बोध के लिए सदगुरु की उपासना अपेक्षित है। सदगुरु ने बहुत मार्मिक वचन यहां कहा, कबीरन भक्त बिगारिया कंकर पत्थर थोए। जड़ पिंडियों की पूजा करके, अर्चना करके सामान्य लोगों ने भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया। भक्ति तो है स्वरूप स्थित,
भक्ति का अर्थ है अनुराग, सत्य के लिए अनुराग, स्वरूप ज्ञान के लिए अनुराग, स्वरूप स्थित भक्ति। भक्ति का अर्थ है विभाग करना, ये शाब्दिक अर्थ है। प्रकृति से अपना विभाग कर लेना, जड़ से हट जाना, असली भक्ति है। विषयासक्त त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाना भक्ति है। और दुर्भाग्य है कि स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थित छोड़कर केवल जड़ पूजन में लगे रही एक की भई अनेक की, विश्वा बहुत भतारी, काहे कबीर काके संजरी हो बहु पुरुषन की नारी। जैसे एक स्त्री थी, वो एक पद की रही, एक पद की पत्नी रही, लेकिन उसका मन चंचल हो गया। अब आगे चल करके वेश्या बन गई, तो बहुपति वाली बन गई। अब अंतिम समय आया तो किसके संग में वो सती होगी? कहां कबीर काके संग जरी हो। अंतिम तुम सती होगी तो किसके संग में सती होगी? बहुपुरुषन की नारी, बहुपुरुषन की नारी तो बन गई। ये तो अलंकार है, रूपक उदाहरण है। मनोवृत्ति जीव की पत्नी है, और मनोवृत्ति जीव को छोड़ करके, स्वरूप को छोड़ करके बहुत जगह भटकने लगी। रही एक की भई अनेक की। ये मनोवृत्ति केवल एक की रही, लेकिन अनेक की हो गई। मनोवृत्ति केवल तुम्हारी रहनी चाहिए, तुम्हारी मनोवृत्ति तुम्हारे में रमना चाहिए। ये नहीं मनोवृत्ति हमारी आत्मा में रमना चाहिए, लेकिन आत्मा में न रम करके बहुत की हो गई। विषय वासना, तमाम देवी देवता, भूत प्रेत, परोक्ष ईश्वरादि में ये मनोवृत्ति भटकने लगे। जहां जहां गयो अपन पो खोयो, ते फंदे बो फंदा। साहब कहते हैं अपने स्वरूप भाव को छोड़ करके जहां जहां जाओगे अपन पो खो दोगे, अपना स्वरूप भाव नष्ट होगा और उसी बंधन में फंस जाओगे। तो यह मनोवृत्ति जिसे चाहिए था पतिव्रता होना, अपने पति में रमे, उसका पति चेतन है, स्वयं स्वरूप है। मनोवृत्ति को चाहिए अपने स्वरूप में लीन हो, लेकिन मनोवृत्ति विषयों में भटक रही है, दुनिया के प्रपंच में भटक रही है, नाना देवी देवताओं भूत प्रेतों में भटक रही है, परोक्ष में ईश्वर मान करके भटक रही है। जहां तक मन का भटकाव है उस सब परोक्ष में भटकना है। साहब कहते हैं कि अंत में किसके संग में जलोगी। अर्थ है कि ऐ मनोवृत्ति, तुम किसमें विश्राम पाओगे? मनोवृत्ति का एक विश्राम स्थल होना चाहिए। एक स्वरूप स्थित में विश्राम पाना जीवन का फल है। जहां तक मन का आयाम है उसमें चित्तवृत्ति अगर चलती है तो चलती रहेगी, और मन के आयाम से, मन के क्षेत्र से लौटकर जब मनोवृत्ति स्वरूप में आएगी तो अचल हो जाएगी। बहुत पुरुषों की नारी किसके साथ में सती हो। बहुत बातों में उलझी हुई मनोवृत्ति कहां विश्राम पाए? उस विश्राम, उस जगह उसको विश्राम मिलेगा जहां अपना आपा है, स्वरूप है। स्वरूप में ही विश्राम मिलता है, बाहर विश्राम नहीं मिलता। जहां तक भौतिक पदार्थ है वो भौतिक है, और जहां तक मन की कल्पना है वो परोक्ष अवधारणा है। किसी मूर्ति में, किसी चित्र में विश्राम माने तो वो एक मन को ठहराने के लिए है,
किसी कल्पना में विश्राम माने वो भी मन को ठहराने के लिए है, अभ्यास के लिए, केवल कि मन अभ्यासी हो जाए एकाग्र होने के लिए। अविचल विश्राम स्वरूप में मिलेगा। इसलिए अमनोवृत्ति भटकना छोड़, अनेक देवी देवताओं का पचड़ा छोड़, अनेक कल्पनाओं विषय वासनाओं को छोड़ और अपने स्वरूप में लौट। तन बोहित मन काग है, लक्ष्य योजन उड़ जाए। कबहीं की भर में अगम दरिया, कबहीं गगन रहा है। तन बोहित मन काग है, बोहित नाम जहाज। जैसे एक जहाज हो और किनारे पर लगा हो और रात में जहाज छूट गया और उस पर कौवा एक बैठा हो। कौवा तो सो रहा है, रात रात जहाज निकल गया बहुत दूर, 50 कोस। अब प्रकाश हुआ, कौवा चारों तरफ देखता, पानी पानी, कहीं पेड़ नहीं, घबरा जाता, उड़ता है और उड़ते उड़ते बहुत दूर तक उड़ता, कहीं नहीं पाता तो लौट के फिर वहीं आ जाता है और परेशान होता है। तन बोहित मन काग है, ये शरीर बोहित है, जहाज है, और मन कौवा है। लक्ष्य योजन उड़ जाए, लाखों योजन उड़ जाता है। कभी भर में अगम दरिया, कभी अगम दरिया में भरमता है और कभी गगन रहा है, कभी आकाश में रहता है, विश्राम नहीं पाता है। शरीर रूपी जहाज पर मन रूपी कौवा बैठा है, ये उड़ जाता है। इसका मतलब नहीं कहीं उड़ जाता है, याद करता है, याद करना ही उड़ जाना है। हमारा मन बंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, तो चला नहीं गया, यहीं से ख्याल हो गया। कभी के तो अगम दरिया में भरमता, अगम दरिया नाम संसार, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत मान बढ़ाई हान लाभ हर्ष शोक, इसमें भटकता है। और कभी कभी आकाश में उड़ जाता है, आकाश में उड़ करके अपने पंखे फड़फड़ाता है। यानी कभी कभी वो विचार करता है। रागी से रागी आदमी भी सोचता है, अरे छोड़ो सब झंझट, कुछ नहीं रखा। कई रागी आदमी भी कहते, महाराज कभी कभी मन कहता छोड़ के चला जाऊं, जंगल में भजन करो। अब वो कभी गगन रहा है, आकाश में उड़ने की बात है, लेकिन क्षणिक विराग से काम न पूरा, सदा विवेक करे सोई सूरा। क्षणिक विराग से काम न बनेगा। जो सदैव विवेक करे वो सूरवीर, वो जुगनी के समान चमका और बुझा, चमका और बुझा, वो वैराग कहीं काम करेगा, अखंड वैराग काम करेगा। तो कभी भर में अगम दरिया, कभी तो अगम दरिया में भटकतानी अपार संसार सागर में डूबा रहता है, और कभी कभी फड़फड़ा करके आकाश में उड़ जाता है। कभी कभी लगता कुछ नहीं, अंत में क्या होगा, भजन करो, साधन करो, छोड़ो सब। साहब कहते अध कचरापन, इस अध कचरेपन से काम न बनेगा, बोध से काम बनेगा। बोधवान बनो और एकरस अपने मन को ठहराओ। ज्ञान रतन की कोठरी चुंबक दिनो तार, पारख ही आगे खोलिए कुंजी बचन रसाल। ज्ञान रतन है, हृदय कोठरी, चुंबक का ताला है, और जो पात्र है उसके श्रोता वो पारखी हो, और रसाल वचन मीठे वचन रूपी कुंजी से उसको खोलो। सारे रूपक कितने सुंदर हैं। रतन, रत्न, रत्न 9 माने गए हैं। माणिक, नीलम, लासुनिया, हीरा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, मोती, गोमेद। बहुत से रतन हो और कोठरी में कोई बंद किए हो और ताला लगाए हो, तो तभी खोलेगा जब उसका कोई पारखी आए, परखे और खरीदे। साग भाजी बेचने वालों के सामने वो क्या खोलेगा, वो जान ही नहीं पाएंगे। तो ज्ञान रत्न है, और विवेकवान अपने हृदय रूपी कोठरी में उसको बंद रखते हैं।
और चुंबक का ताला लगा देते। चुंबक नाम आकर्षक ताला। मौन, शांत, जो हमारा ज्ञान हो वो पचे हमारे में। अगर ज्ञान पचता नहीं तो ज्ञान बेकार है। कई सभाओं में लोग चिट्ठी देते हैं कि महाराज थोड़ा हमें बोलने का अवसर दे। बेकार। अरे जो तुम जानते हो पचाओ अपने। कितने लोग समय दो तो कई बार कहते क्या कहें, समय मेरा जवाब दे रहा है। बातें तो बहुत कहने की है। अरे तुम 2 मिनट में अपनी बातें कह सकते हो। जितना समय मिले उससे कम में कहो। चुंबक दीनों ताल। चुंबक इसीलिए साहब ने चुंबक रहनी है। गंभीर रहनी का ताला लगा दो। जो जानते हो पचाओ, बक 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 मत करो। बदो तो पंच ना बदो तो पंच। कितने गांव में होते हैं उनको बदो तो पंच रहेंगे और न बुलाओ तो भी पंच रहेंगे और बना हुआ काम बिगाड़ देंगे। ऐसे कितने उपदेष्टा होते जिनका मुंह चरचराया रहता, बिना बोले रह नहीं पाते, और उनके प्रवचन को सुनने के लोग घबराते हैं। कई बार तो ऐसे भी प्रवक्ता सामने आए कि जो प्रवचन इतना किए कि आगे वालों ने दीपक बुझा दिया, घबरा गए सुनते सुनते। तो क्या है? चुंबक दीनों ताल। साहब कहते चुंबक का ताला लगाओ। मौन, शांत। हाँ, कोई पारखी आवे, सत्पात्र आवे, ज्ञान की बात चाहे तो उसके आगे खोलिए। कैसे खोलिए वो तरीका साहब बताते। कुंजी बचन रसाल। रसाल कहते हैं मीठा। मीठे वचन रूपी चाबी से खोलो। मीठा वचन शुरू करो, कटु नहीं। कटु वचन कह करके तो रही सही श्रद्धा भी उसकी समाप्त हो जाएगी। अगर वो अनाड़ी है, मूर्ख है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा यही तो लक्ष्य है कि वो समझ जाए, तो उसको कोचने से वो नहीं समझेगा। मिठास उत्पन्न करो, प्रेम दो, स्नेह दो। जितना समझेगा समझेगा, नहीं समझेगा तो प्रेम तो नहीं छोड़ेगा, फिर दूसरी बार समझेगा। और पहले ही तुम उसको कट कह दिए तो संबंध ही तोड़ देगा। इसलिए साहब कहते हैं कि तुम्हें अपने ज्ञान के खरेपन का जोश नहीं होना चाहिए। पूंजी वचन रसाल। मीठे वचन रूपी चाबी से खोलो अपने हृदय की कोठरी को जिसमें ज्ञान रतन भरा है, और पारखी के आगे खोलो। साहब ने कहा पहली बात तो यह है कि चुंबक का ताला लगाओ, मौन, शांत रहो, जो समझते उसको पचाओ, उसका आचरण करो, और अधिकतम मौन रहो। अब अगर कोई मिल जाए सत्पात्र, पारखी हो, समझदार हो, समझने वाला हो, तो मीठे वचन रूपी चाबी से खोलो और उसको विवरण से समझाओ। एक एक साखी में कितनी रहनी, कितना व्यवहार, कितना सब कुछ। यही एक साखी का मनन करें कि ज्ञान रत्न है और उसको रखने की कोठरी हमारा हृदय है। उसको सुरक्षित रखने का तरीका है मौन, शांत, अपने में पचाना, आचरण करना। और जब पात्र मिले तब मीठे वचनों से उसका प्रकाश करना। ज्यादातर साधकों और साधुओं के लिए तो ये पूरी रहनी का विषय है। ज्ञान रत्न अपने हृदय में जमा रखो और मौन ताला रखो। जरूर उसको खोलो जब पारखी मिले, समझदार मिले, सत्पात्र मिले। और खोलने का तरीका मीठा वचन। कायदे से समझाओ, बेकायदे से नहीं, मधुरता से। इस प्रकार सद्गुरु रहने की बात और उपदेश की बात दोनों करते हैं। तुम अपने आचरण में रहो और उपदेश भी करो। परख प्रखावन जीवन केरा, यह व्यवहार यथार्थ निवेरा। परखे और परखावे सदा, सत्संगत के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। एक व्यक्ति को अच्छी बुद्धि दे दी गई, कितना कल्याण हुआ, महापुण्य। इसलिए विचार फैलाओ, किंतु समझ बूझ के, भावुक होके नहीं, अविवेकी होके नहीं, स्वयं छिछले होके नहीं, स्वयं आचरण संपन्न तुम हो। रहनी में डूबो और मीठे वचनों से दूसरे में प्रकाश करो।